बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारा लगभग अंदर खाने तय हो चुका है। ऐसे में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितनी सीट मिल रही है, यह सवाल भी हर झारखंड के लोगों के मन में है, क्योंकि बिहार चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के तहत उतरने वाली है और इस चुनाव में कल्पना सोरेन से लेकर हेमंत सोरेन का जादू कितना चलेगा यह भी तमाम लोग देखेंगे। अगर बिहार विधानसभा में देखें तो 2 एसटी रिजर्व सीट है, इसके साथ जो 38 एससी सीट है, इन दोनों में से करीब 3 से 4 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जा रही है। इसकी तमाम तैयारी पूरी है और राजद अपने कोटे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीट दे रहा है और इस सीट के साथ ही हेमंत सोरेन उन इलाकों में जो झारखंड से सटे हुए वहां पर भी राजद और कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए प्रचार करते दिख सकते हैं। हालांकि साथ में कल्पना सोरेन भी होंगी। तो अब देखना होगा कि आखिर जो सीट बंटवारे पर लगभग सहमति बन गई है, तो अंदर खाने से जो बात निकली कि 3 से 4 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा राजी नहीं था, 5 से 6 सीट मांग रहा था, लेकिन राजद ने आखिरकार जब बैठक हुई, सुदेव सोनू पहुंचे हुए थे, तेजस्वी यादव से मुलाकात की, उसके बाद तमाम सहमति बनी और हर कुछ तय हो चुका है कि कैसे चुनाव में एक मजबूत गठबंधन लेकर उतरना है। इसके भी आधिकारिक घोषणा की अगर बात कर ले तो हो सकता है 1 से 2 दिनों में खुद तेजस्वी यादव करेंगे कि कौन से गठबंधन को कितनी सीट गई। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार चुनाव में अब उतरती है तो इनकी जमीन कितना मजबूत है यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि कल्पना मुर्मू सोरेन और हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन की कई रैलियों को करते हुए दिखेंगे और साथ में तेजस्वी झामुमो की सीट जहां मिलेगी, जिस गठबंधन में इन्हें जो सीट मिलती है वहां पर भी झंडा बुलंद कैसे हो इसकी रणनीति पर काम करेंगे। तो पूरे बिहार में माहौल चुनावी है और नजर झारखंड के लोगों की हेमंत सोरेन पर है कि क्या हेमंत सोरेन का जादू बिहार में भी चलने वाला है और कल्पना का भाषण कैसे लोगों को कनेक्ट करता है। यह तमाम बातें इसलिए है क्योंकि झारखंड में जब विधानसभा चुनाव हुआ या लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें पूरा माहौल कल्पना सोरेन ने बदला था। तो अब चर्चा पहले से ही थी कि बिहार का जब चुनाव होगा तो वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश करेगी। हुआ भी ऐसा, अब 3 से 4 सीटों पर यह चुनाव लड़ेंगी और गठबंधन में अपनी दावेदारी जो है वो कर सकती हैं। वहां की अगर बात करें तो पूर्व से ही संगठन को मजबूत करने का काम भी हेमंत सोरेन कर रहे थे। अध्यक्ष जो वहां के हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, उनसे कई राउंड की बैठक हुई है और इन तमाम गतिविधि को लेकर कि कौन सी सीट पर हम मजबूत हैं, उस सीट को लेकर मंत्री सुदेव कुमार सोनू तेजस्वी यादव तक पहुंचे थे और तेजस्वी यादव के साथ बैठक कर तमाम जो रास्ते में ये हो रहा था कि कौन सीट मिलेगी नहीं मिलेगी या गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं रहेगा, यह भी बात आ रही थी। तो इसे देखते हुए तेजस्वी ने अपने कोटे से यानी राजद कोटे से सीट देने का फैसला कर दिया है। अब जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा होगी और आने वाले दिनों में बिहार के चुनाव में कल्पना सोरेन के साथ साथ हेमंत सोरेन की दहाड़ सुनने को मिल सकती है। द न्यूज़ पोस्ट इससे जुड़ी हर अपडेट देगा और कैसे चुनाव में तमाम जो इलेक्शन कैंपेन होता है, कैसे हेमंत सोरेन भाषण देते हैं और कैसे बिहार में अब झारखंड से बाहर निकलकर अपने विधायक को विधानसभा तक पहुंचाने में ताकत लगाते हैं, कैसे कल्पना सोरेन सीधे महिलाओं को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि झारखंड के तर्ज पर ही वहां इंडिया गठबंधन ने माई बहन योजना लाकर 2500 रुपए देने का वादा किया। तो इन तमाम चीजों को भुनाने की कोशिश होगी और सीएम हेमंत जब वहां पहुंचेंगे, कल्पना सोरेन पहुंचेंगे, तो वहां की जनता को भी यह आश्वासन देंगे, यह वादा करेंगे कि हमने झारखंड में ऐसा किया है, बेटी बहनों को सम्मान दिया है, तो बिहार में भी जब गठबंधन की सरकार बनती है तो हम इस तरह से आपको हर समय पैसा देंगे। तो द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही, से जुड़ी हर अपडेट आपको हम देते रहेंगे।